नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्किल एजुकेशन टिप्स में। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सेट करके दिया गया है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा नए चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सारणिक क्या होता है, सारणिक की क्या डेफिनेशन होती है, वो आज हम यहाँ पे आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। और आज हम इस सेशन में एक्सरसाइज 4.1, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है सारणिक की हमारा चैप्टर 4 है, तो इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 4.1 वो किस पॉइंट्स पर आधारित है वो आज हम आपको यहाँ पे इस छोटे से सेशन में सिखाने वाले हैं। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे कि आपके हर एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होते जाए। तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, सारणिक का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे समझाया गया है। n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक वस्तु aij को एक संख्या क्या हो सकती है, वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे मोड ऑफ a या det या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे 3 साइन से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो किया गया है। अब यदि एक वस्तु ए बी सी डी, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग आव्यूह है। ए के सारणिक को मोड ऑफ ए, अर्थात जो हमारा ए वर्ग आव्यूह है, जब हम उसका सारणिक लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं सारणिक ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये हमारा सारणिक रूप हो गया। अर्थात सारणिक ए, क्योंकि हमको कहा गया है n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह n कोटि का कहा गया है। तो a11 a12 अप टू a1n, a21 a22 अप टू a2n, an1 a22 अप टू ann। तो इसका कोटि क्या होगी, इसका कोटि होगी n क्रॉस n, क्योंकि हमको यहाँ पे n कोटि कहा गया है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा सारणिक का डेफिनेशन। अब इसमें आपको 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप उनको भी नोट कर लीजिए। हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके आपको लिखना है, आव्यूह ए के लिए मोड ऑफ ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं, जबकि इसे ए का मापांक नहीं पढ़ते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा वर्ग आव्यूह होता है उसको हम सारणिक ए पढ़ते हैं, जबकि मापांक ए नहीं पढ़ते हैं। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है सारणिक में हम मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आव्यूह में हम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मींस हम सारणिक में वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बट आव्यूह में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आव्यूह में ऐसा करना संभव नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सारणिक की कोटि। तो सारणिक की कोटि क्या होती है, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसी सारणिक में आने वाली क्षैतिज रेखाएं सारणिक की पंक्तियां मींस रोज कहलाती है। इन्हें R1 R2 R3 से प्रदर्शित करते हैं तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं सारणिक के स्तंभ कहलाते हैं, जिन्हें C1 C2 C3 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात R1 R2 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है वो आप देखिए। ये हमारा R1 R2 R3 जो है ये हमारा क्षैतिज रेखाएं हैं, क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं। और जो C1 C2 C3 है ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखाएं है। तो इनको हम कहेंगे कॉलम और इनको कहेंगे रोज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे है, सारणिक में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या सदैव समान रहती है। अर्थात सारणिक जो होता है वो हमेशा वर्ग आव्यूह का ही होता है। तो ये थी हमारी सारणिक की कोटि में पंक्तियां और रोज, जिनको हमने यहाँ पे आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के द्वारा समझाया है। और यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या है वे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके आपको लिखना है, सारणिक को डेल्टा या अंग्रेजी अक्षर कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं। मींस अगर हमारा वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका सारणिक संभव नहीं है। तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं
कोटि 1, कोटि 2 और कोटि 3 के मैट्रिसेस की। तो एक कोटि के अवयव का सारणी क्या होता है? मान लो एक वस्तु A11 हमको यहाँ पे अवयव दे दिया गया है, तब अगर हम इस A का सारणिक ज्ञात करेंगे तो सारणिक हमारे पास आ जाएगा। सारणिक एक वस्तु A11 अर्थात एक कोटि के अवयव का सारणिक स्वयं ही एक अवयव होता है। कहने का मतलब है अगर हमको एक कोटि का यहाँ पे कोई अवयव दिया गया होता है और उसका जब हम सारणिक ज्ञात करते हैं तो उस अवयव की जो कोटि होती है एक और उसका जो सारणिक होता है वह स्वयं ही अवयव होता है। अब अगर हम बात करें द्वितीय कोटि के सारणिक की तो क्या होता है? द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक ये हमको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसमें हम लिखते हैं द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणनफल घटा दिया जाता है। अब मुख्य विकर्ण और गुणनफल कैसे घटाया जाता है वो अब आप यहाँ पे देखिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले देते हैं। माना एक वस्तु हमने ले लिया है A11, A12, A21 और A22। हमने यहाँ पे क्या लिया है? हमने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया है। अब जब हम इसका सारणिक ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? सारणिक ज्ञात करेंगे। A11, A12, A21 और A22, ये तो हो जाएगा सारणिक रूप इसका। जो इसका मुख्य विकर्ण क्या है? इसके मुख्य विकर्ण है इसके ये एक मुख्य विकर्ण ये हो गया और एक ये हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का जो कर्म होता है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का कर्म सबसे पहले इस तरीके से चलता है। इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का कर्म होता है वो होता है ये आपको कर्म यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 2 क्रॉस 2 के सारणिक में कैसे हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा? ये A11 इंटू A22, A11 A22, ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि लिखा है इसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणनफल घटा दिया जाता है। अब हमारा दूसरा विकर्ण क्या बचा? ये तो हमारा फर्स्ट विकर्ण के अवयवों का गुणनफल आ गया है। इसमें से हमको घटाना है क्या? द्वितीय विकर्ण। द्वितीय विकर्ण है हमारे पास ये। अब इसका हम गुणनफल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A21 मल्टीप्लिकेशन A21 क्यों होनी है यहाँ पे इंटू A12। तो ये हो गया हमारा द्वितीय कोटि का विस्तार करने का तरीका। अब अगर हम यहाँ पे ले कोई एक एग्जाम्पल, मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक वस्तु हमने यहाँ पे कोई सारणिक ले लिया है 1, 3, 4, 2, हमारे पास ये कोई सारणिक है। अब जब हम इसका विस्तार करेंगे, इस सारणिक का विस्तार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि हमको एक कर्म लेके चलना है। 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2 हो गया। चिन्ह आना है माइनस का। इसके बाद कर्म इस तरीके से चलना है। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा माइनस का 10। ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 सारणिक का विस्तार करने का तरीका बड़ा सिंपल है। बस आपको प्रोसेस अच्छे से ये याद रखना होगा तो जो सारणिक होगा 2 क्रॉस 2 का आप आसानी से सॉल्व, इसका जो विस्तार होगा वो आप आसानी से कर लोगे। अब हम चलते हैं तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक का विस्तार हम कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा है वर्ग अवयव एक वस्तु Aij, यहाँ पे आपकी बार कर्म कितना है? 3 क्रॉस 3 का है, के सारणिक पर विचार करते हैं। तो विचार करने से क्या मतलब है? विचार करने से मतलब है
अब की बार हमारे पास अवयव होगा 3 क्रॉस 3 का और सारणिक हमको बनाना है 3 क्रॉस 3 का। तो किस प्रकार से बनाते हैं देखिए, तो ए का जो सारणिक हम लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं। तो सारणिक यहाँ पे तैयार हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का क्रम है A11 A12 और A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। तो ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 का सारणिक। अब जब हम इसका विस्तार करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो किस तरीके से करते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। देखिए, जब हम A11 को लेते हैं, तो जो हमारा ठीक इसके सामने का रो है और इसके नीचे का कॉलम है, तो वो क्या होता है हमारा कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है A11। इसके बाद सारणिक लगा लिया है हमने यहाँ पे। अब जब हमारा ये रो कैंसिल हो गया और ये रो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास, ये बचा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे A22 A23 और A32 और A33। समझ आया। इसके बाद अब हम चलते हैं A12 में, चिन्ह आएगा यहाँ पे -A12। अब की बार क्या होगा, अब की बार ये फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी A12 के, हमारा तो फर्स्ट रो कैंसिल और A12 के ठीक नीचे का कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो ये रो कैंसिल हो गया और ये कॉलम कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा है यहाँ पे सारणिक। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं A21 A31 और A23 और A33। समझ आया। अब चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह आएगा प्लस। अब की बार A13, सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। ये फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी और ये थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे, ये बचेगा यहाँ पे A21 A22 A31 और A32, यही तो बचेगा। अब क्या करेंगे, बस अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेना है। 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका जब एक्सपेंड करते हैं वो आपको अच्छी से क्लियर है। तो ये हो जाएगा A11 इंटू A22 और A33, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये तो क्रम चलता है, पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33, A21 A33 माइनस A31 इंटू A23। इसके बाद प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, A31 इंटू A22। ये हमारा एक्सपेंड करने का तरीका है 3 क्रॉस 3 के सारणिक को। अब क्या कर लेंगे, अब A11 की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लेंगे हम। ये आ जाएगा A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 माइनस A11 A12 A21 A33 माइनस माइनस प्लस हो गया A12 इंटू A31 इंटू A23। अब प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस प्लस माइनस माइनस A13 A31 A22। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा 3 क्रॉस 3 कर्व के सारणिक का एक्सपेंड करने पर
उसका एक्सपेंडेशन मीन्स उसका विस्तार हमको प्राप्त हो गया है। अब हम आपको इसको यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। 3 क्रॉस 3 का मान लो हमारे पास ये सारणिक है, क्या है सारणिक है 3 2 1 1 1 1 2 3 5। ये हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का क्या ले लिया है, सारणिक ले लिया है। हम इसका एक्सपेंड करेंगे, सारणिक A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, क्या बचेगा हमारे पास सारणिक ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 3 1 5 1 3 1 5, ये हमारे पास बचेगा माइनस। इसके बाद जब हम 2 के लिए करेंगे तो फर्स्ट रो तो कैंसिल होना ही होना है और सेकंड कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू सारणिक यहाँ पे बचेगा 1 2 1 5, समझ आया। इसके बाद प्लस 1 है, 1 में भी यहाँ पे फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा, थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, सारणिक बचेगा ये 1 2 1 3 1 2 1 3। अब बस इसको सोल्व कर लेना है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 5 5 माइनस 3 5 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 5 5 माइनस 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। अब इस 6 से तो ये 6 हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया, ये आ गया 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारा सारणिक A का एक्सपेंडेशन वैल्यू मीन्स विस्तार का मान, जो कि हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेके एक्सपेंड किया है। तो पहले बच्चों इस जो हमारा 3 क्रॉस 3 का सारणिक होता है उसमें चिन्ह का क्रम क्या होते हैं वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। हमारा जो 3 क्रॉस 3 कर्म का सारणिक होता है उसका विस्तार करते समय हमको जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है और नोट करना है। वो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस, ये कर्म चलता है 3 क्रॉस 3 सारणिक का विस्तार करते समय। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है चैप्टर 4 की, वो किन पॉइंट्स पे बेस है वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।